कि रहीमन चाक कुम्हार के मांग दिया न दे, आ मुंह में डंडा डाल के जो चाहे सो ले। कि फायदे का निजीकरण और घाटे का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं मोदी जी। देश में एक ऐसी सरकार चल रही है, सांप्रदायिक उन्माद और हिंसा फैलाने वाली सरकार। हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को काम देंगे, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया भेजेंगे, 100 दिनों में महंगाई दूर करेंगे, किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे। अब ये इसकी चर्चा नहीं करते। हम लोग तो एक ही बात में यकीन रखते हैं, और वो है कि रहीमन चाक कुम्हार के मांग दिया न दे, आ मुंह में डंडा डाल के जो चाहे सो ले। रहीम कवि कहते हैं कि अगर कुम्हार चाक पर मिट्टी का धोंधा रख करके प्रार्थना करे कि हे चाक देवता हमको 2-4 ठोप पतुकी दे दो, तो चाक टस से मस नहीं होगा। पतुकी कौन कहे, एक दियरी नहीं देगा। लेकिन कुम्हार चाक के मुंह में डंडा लगाकर जैसे ही तेजी से घुमाते हैं, उसके फफेली में हाथ लगाते हैं गर्दन में, तो बड़ा बड़ा घड़ा देता है। ये हमारे जीवन के साथ भी ये नियम लागू होता है। विगत 9 वर्षों से ज्यादा समय से देश में एक ऐसी सरकार चल रही है, सांप्रदायिक उन्माद और हिंसा फैलाने वाली सरकार, जो सत्ता में तो आई कि हम हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को काम देंगे, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया भेजेंगे, 100 दिनों में महंगाई दूर करेंगे, किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे। अब ये इसकी चर्चा नहीं करते। अब सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की चर्चा करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की चर्चा करते हैं, मंदिर मस्जिद की चर्चा करते हैं, गाय गेरू की चर्चा करते हैं। यही इनके चर्चा में है। तो इस चर्चा पर विराम लगाना है। एक साथी ठीक ही बोले कि फायदे का निजीकरण और घाटे का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, जो लाखों करोड़ का कर्ज है देश के हर नागरिक पर, जो बच्चा पेट में है उस पर भी, और कॉरपोरेटों का 25 लाख करोड़ का लोन बैंड दिखा करके माफ कर दिया। उनका लोन माफ, कॉरपोरेटों का फायदा निजीकरण, और देश का जो कर्ज है हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर। इसलिए इस सरकार को 2024 के चुनाव में हर हालत में चलता करना होगा, तभी हमारी पुरानी स्कीम योजना जो है वो लागू होगी और नई को खारिज किया जाएगा। ये संकल्प लेकर के जाइए 2024 के चुनाव में हम इनको मटिया मेट करेंगे। अगर ये फिर दोबारा चुनाव में आ गए तो हमारे थाली का रोटी छीन लेंगे, मुंह से निवाला छीन लेंगे। ये कह रहे कि अच्छे दिन आ गए हैं, लोगों के सिर से छत छीन रहे हैं, हाथ से रोजगार छीन लिया, मुंह से रोटी का निवाला छीन रहे हैं, और कह रहे हैं कि खूब जो है विश्व गुरु बन रहा है इंडिया, भारत जो है विश्व गुरु बन गया। पेंशन जो है वो, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो बुढ़ापे में पड़ती है। आदमी को ज्यादा सहारा की जरूरत होती है, ज्यादा सहारा की जरूरत होती है। और उसी पर वाजपेयी जी ने कहा जाए कि कैंची चला दिया, तलवार चला दिया, छुरा भाला चला दिया, उससे भी ज्यादा खतरनाक है ये पूरे देश के पेंशनधारी लोगों के लिए। इसलिए इसको फिर से बहाल करने के लिए हम आपके लड़ाई में 12 महीना 24 घंटा हैं। अगर इस लड़ाई में गोली भी खाना होगा
तो हम पीठ पर गोली नहीं खाएंगे, सीने पर गोली खाएंगे और बिहार विधानसभा में इस मांग को जबरदस्त ढंग से उठाएंगे कि जैसे दूसरे राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है, बिहार में भी इसको बहाल किया जाए। हमने अपना मुंह खुला रखा है सरकार में, इसीलिए हमारी पार्टी शामिल नहीं हुई कि अगर हम सरकार में शामिल होंगे, 3 मंत्री पद मिल रहा था, तो हमारे मुंह पर ताला लग जाएगा। हम किसानों के लिए नहीं बोल सकते हैं, हम बेल में नहीं जा सकते हैं, हम सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं। इसलिए पार्टी ने ये ऑप्शन खुला रखा। जनता के विभिन्न तबकों की जो लड़ाई चल रही है, हम उस लड़ाई के साथ रहेंगे और उनकी मांगों को हासिल करने के लिए जान की बाजी लगा देंगे। धन्यवाद।